अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start unit 10 and the name of the topic is the hare and the tortoise. Okay, तो हम unit 10 start कर रहे हैं the hare and the tortoise. Actually ये जो hare है ये हम खरगोश के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खरगोश को कहते हैं और रैबिट भी कहते हैं और हेयर भी कहते हैं, ठीक है। हेयर भी कहते हैं और रैबिट भी कहते हैं, ये याद रखना। और कछुए को क्या कहते हैं? टर्टस। कछुए क्या कहते हैं? टर्टस, ठीक है। इसको टॉर्टाइज नहीं पढ़ते या टॉर्टाइज इस तरह नहीं पढ़ते, इसको प्रोनाउंस करते हैं टर्टस, ठीक है। टॉर्टस या टर्टस, सीधा आप टा वाली भी साउंड निकाल सकते हैं। ये दो प्रोनाउंसिएशन होती हैं, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश, तो उसमें आप डिफरेंट उससे कर सकते हैं, ठीक है। टर्टस भी कह सकते हैं और टॉर्टस भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन टॉर्टाइज नहीं कहते, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलें स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़ अबाउट। उन्होंने कहा है कि ये नीचे जो पिक्चर दी गई है इसको देखें और आप गेस करें कि ये किस बारे में। येस वी कैन, तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि येस वी कैन डू, हम कर सकते हैं। यानी अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा ट्राई करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है, ठीक है। तो येस वी कैन, ये सोचना ही नहीं है कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे। आप हर काम कर सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपकी मतलब एज एन स्टूडेंट आप हर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि ये मुझसे नहीं होगा, वो नहीं होगा, इतने मार्क्स में नहीं ले सकता। यू कैन, आप कर सकते हो। सिर्फ थोड़ी सी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ अपने आप को पुश करना है आपको, दैट्स इट। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक। व्हाट कैन यू डू एट होम टू हेल्प योर मदर। इसमें वही पूछ रहे हैं कि आप घर में अपनी अम्मी की मदद कैसे करते हैं, ठीक है। मदर, आप अपनी अम्मी की मदद घर में कैसे करते हैं। तो इसका आंसर ऐसे होगा, आप लोग जो भी जिस तरह भी अपनी मदर की हेल्प करते हैं, अभी तो आप छोटू से हैं लेकिन थोड़ी बहुत तो हेल्प कर सकते हैं। जैसे आई कैन हेल्प माई मदर इन डस्टिंग, वाटरिंग द प्लांट एंड अरेंजिंग द थिंग्स और अरेंजिंग द कबर्ड, ये भी हो सकता है। इसमें यह कि मैं अपनी अम्मी की मदद करती हूँ डस्टिंग, मतलब डस्टिंग करते हुए। ये डस्टिंग का पता आपको, ये जो हम अक्सर चीज़ों पे डस्ट हो जाती है फिर हम उसको साफ़ करते हैं, उसको डस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और वाटरिंग द प्लांट, पौधों को पानी देने में। एंड अरेंजिंग थिंग्स, या आप कह सकते हैं अरेंज द कबर्ड, अलमारी वगैरह ठीक करने में, जब वो कपड़े वगैरह ठीक कर रही होती हैं तब हम हेल्प करते हैं। और इसके अलावा भी आप अगर किसी चीज़ में हेल्प करते हैं तो वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। तो आपने आंसर देना है। क्वेश्चन उनसे पूछा है व्हाट कैन यू डू एट होम टू हेल्प योर मदर। आई कैन हेल्प माई मदर इन डस्टिंग, वाटरिंग द प्लांट्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू टू हेल्प योर टीचर इन योर क्लासरूम। वो पूछ रहे हैं कि आप अपनी टीचर की क्लासरूम में कैसे मदद कर सकते हैं। तो बच्चों आप हेल्प करते हैं टीचर की, दैट्स गुड, वेरी गुड। तो आपने लिखना है आई क्लीन द वाइट बोर्ड एंड अरेंज द चेयर्स। मैं वाइट बोर्ड को साफ़ करता हूँ और चेयर्स वगैरह अरेंज करता हूँ। जैसे मैम के लिए आप चेयर अरेंज कर लेते हैं या वाइट बोर्ड अरेंज करते हैं या डस्टर, या फिर उनकी जो चेयर और डेस्क होता है, या बुक्स को आप अरेंज करते हैं, फाइल्स को रखते हैं, तो उस तरह आप अपनी टीचर की मदद करते हैं। तो आपने क्या लिखना है, I clean the whiteboard and arrange the chair, books and files. Okay. Next है what can you do to make yourself a good child। कि आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बच्चा बनाने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चों आप क्या करते हैं, मतलब आप ख़ुद को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आई कैन वर्क हार्ड एंड हेल्प अदर्स। मैं मेहनत कर सकता हूँ, मतलब मैं मेहनत करूँ और उसके बाद दूसरा क्या करूँ कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ और झूठ ना बोलूँ और दूसरों की हेल्प करूँ, ठीक है। आई कैन वर्क हार्ड एंड हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करूँ और मेहनत करूँ, ठीक है। नेक्स्ट है द हेयर एंड द टर्टस। तो इसमें पहले सबसे पहले प्री रीडिंग देखेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल द नेम्स ऑफ एनिमल्स। उनने हमें कहा है कि ये जो पिक्चर्स हमने आपको दी हैं इनको देखें और उसके बाद नेम्स बताएं, एनिमल्स के, जानवरों के नाम बताएं। जैसे सबसे पहले मैं
रैबिट है, ठीक है, इसको हम हेयर भी कहते हैं और रैबिट भी कहते हैं। टर्टल्स कछुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आउल जो उल्लू को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉक्स हमें नज़र आ रही है, ठीक है। गिलहरी स्क्विरल हमें नज़र आ रही है और ये सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी रेस, कि आपने कभी रेस में पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है। तो स्कूल में कभी आपने रेस कंपटीशन में आप लोगों ने हिस्सा लिया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा। तो इसमें लिखना है येस आई पार्टिसिपेटेड वंस, या आई वंस पार्टिसिपेटेड इन रेस, ठीक है, इन रेस कंपटीशन इन स्कूल, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ, आपने गौर से सुनना है, ठीक है। वन डे all the animals of the jungle were having fun together. A hare told him proudly that he could run very fast. He was making fun of a tortoise for his slow speed. The tortoise challenged the hare to have a race. The hare happily agreed. The race started. The hare ran very fast and left the tortoise far behind. I have much time to reach the finish line. Finish line. I can have some rest, he thought, so he slept under a tree. The tortoise kept moving slowly. At last, he reached the finish line. The animals loudly cheered for the tortoise. The hare woke up from his sleep. The poor hare ran to reach the finish line, but it was too late. The tortoise was close to the finish line. The tortoise kept moving slowly. At last, he reached the finish line. The animals loudly cheered of the tortoise, and the hare woke up from his sleep. The poor hare ran to reach the finish line, but it was too late. The tortoise was over the line. अच्छा, ये बच्चों यहाँ पे ना ये दोनों जो पैराग्राफ है वो आई थिंक सो मिस प्रिंट, मतलब ऐसे डबल प्रिंट हो गए, ठीक है। एक बार ऑलरेडी यहाँ पे है और ये दूसरी बार तो मैंने है रीडिंग तो कर ली है, लेकिन स्टिल। उसके बाद वाइल रीडिंग उन्होंने हमसे पूछा व्हाट विल हैपन नेक्स्ट व्हेन द हेयर वेक्स अप। उन्होंने पूछा कि जब जो खरगोश था जब वो जागा था तो उसके बाद क्या हुआ था। तो बच्चों क्या हुआ था ये अब मैं आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ, उसके बाद ही आप जवाब देंगे, ठीक है। वन डे ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल वर हैविंग फन टुगेदर। एक दिन तमाम जंगल के जानवर आपस में मतलब मज़ा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, ठीक है, तफरी एक होता है, खेल रहे थे। A hare told them proudly that he could run very fast. जो खरगोश था उसने उनको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ। He was making fun of turtles for his slow speed. वो कछुए का मजाक बना रहा था, उसकी मतलब सुस्त रफ्तार की वजह से उसका मजाक बना रहा था। The tortoise challenged the hare to have a race. तो जो कछुआ था उसने खरगोश को चैलेंज कर दिया कि हम अब दौड़ लगाते हैं, ठीक है। The hare happily agreed. तो जो खरगोश था उसने बहुत हैप्पीली खुशी से मान लिया, एग्री हो गया, वो रजामंद हो गया। The race started. दौड़ का जो कंपटीशन था, दौड़ का मुकाबला था, वो शुरू हो गया। The hare ran very fast and left the tortoise far behind. अब वो जो खरगोश था वो बहुत तेज़ भागता गया और उसने कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। I have much time to reach the finish line. I can have some race, he thought. अब खरगोश ने सोचा कि मेरे पास क्या कहते हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सो ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, और वो एक दरख्त के नीचे सो गया। द टर्टल्स केप्ट मूविंग स्लोली। जो कछुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहा, यानी आहिस्ता रफ्तार से चलता रहा। एट लास्ट ही रीच द फिनिश लाइन। आखिरकार वो फिनिश लाइन, यानी जो उनने एक फ़िनिश लाइन रखी थी कि एक जगह रखी थी कि यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो हम जीत जाएंगे, उस लाइन तक पहुँच गया। द एनिमल्स लाउडली चीयर्ड फॉर द टर्टल्स। अब जो जानवर थे उनने मतलब कछुए को मुबारकबाद दी और बहुत ही खुशी से उनने एक जोश और खरोश से उसको मुबारकबाद दी। दे वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। खरगोश अपनी नींद से जागा। द पुअर हेयर रन टू रीच द फिनिश लाइन। वो भागा कि वो जल्दी जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंच सके, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। द टर्टल्स वॉज क्लोज टू द फिनिश लाइन, क्योंकि टर्टल्स जो था कछुआ था वो ऑलरेडी फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब आ गया था, मतलब पहुंच चुका था, ठीक है, उसने वो लाइन क्रॉस कर दी थी, ठीक है।
तो बच्चों इसमें अब ये पूछा था कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट व्हेन द हेयर वेकअप्स, कि उनने पूछा था कि जब खरगोश जागा था तो उसके बाद क्या हुआ था। तो हमने अभी पढ़ा कि जब खरगोश अपनी नींद से जागा तो वो भागा, बहुत तेज़ी में भागा फिनिश लाइन की तरफ, लेकिन जो कछुआ था वो ऑलरेडी फिनिश लाइन को क्रॉस कर चुका था, तो वो जीत चुका था। तो हमने क्या लिखना है, किधर गया, हाँ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट व्हेन द हेयर वेकअप। When the hare woke up from his sleep, the poor hare ran to reach the finish line, but it was too late. The tortoise was over the line. ठीक है, ये आपने करना। ओके, डन। Come to the next page, page number 1082. Post reading. Why was the hare sad at the end? इसमें ये पूछें कि जो खरगोश था वो आखिर में क्यों खुश था। Because he lost the race, क्योंकि वो दौड़ का मुकाबला हार गया था, इस वजह से वो क्या था, परेशान था, सैड था। What lesson did you learn from the story? कि इस कहानी को पढ़कर आप क्या सबक सीखते हैं। हम ये सबक सीखते हैं कि हमें जो स्लो एंड स्टडी, जो आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, स्लो एंड स्टडी, उसने एक तो रेस जीत ली और गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है, सो हमें कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए अपनी एबिलिटीज़ पे। I learned that slow and steady wins the race and we don't proud on our abilities. ठीक है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। Okay, done. Come to the next one. Learning the sounds. S and Z sound in plurals. Sa, za. Sa and za. Some plural nouns end with S sound. कि कुछ जो plural nouns होते हैं ना, एक singular noun होते हैं। singular noun का मैंने आपको बताया था कि single एक चीज़ होती है और plural nouns एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो जो plural nouns का उन्होंने बताया कि कुछ जो चीज़ें हैं ना वो end होती हैं, उनकी जो sound होती है वो S की होती है, सा की होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक्स, कप्स, कैट्स एक्सेट्रा। सम प्लूरल साउंड्स एंड विद जी साउंड। अब उन्होंने कहा है कि कुछ जो है ना प्लूरल साउंड्स हैं वो जी की आवाज़ के साथ एंड होती हैं, जैसे ट्रीज, ट्रीज जी वाली आवाज़ आ रही है। कार्स, कार्स लग रहा तो इसका एंड पे एस है, इसके भी एस, लेकिन हम प्रोनाउंस इसको जी कर रहे हैं, ठीक है। ये है इंग्लिश का ये वो है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ देखनी है स्पेसिफिकली। तो इसमें उन्होंने कहा रीड इन से द गिवन प्लूरल नाउन्स। उन्होंने कहा है कि हमने आपको प्लूरल नाउन्स दें, इनको आपने पढ़ना है और इनके नाम कहने हैं। तो बच्चों जब मैं नाम पढ़ूंगी ना, हम रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। जैसे रैबिट है तो इसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम एस लगाएंगे, RABBITS, रैबिट्स। तो ये कौन सी साउंड आ गई, सा वाली, एस वाली साउंड, रैबिट्स। CUP कप, एक कप है लेकिन इसका प्लूरल बनाएंगे एस लगा के, तो क्या बन जाएगा, CUPS, कप्स, सावली साउंड। DUK के डक, सिंगुलर है, इसका प्लूरल हम एस लगा के लगाएंगे तो क्या बनेगा, DUCKS, डक्स, सा की साउंड। BAT बैट, इसका हम प्लूरल बनाएंगे BATS, बैट्स, एस लगा के, तो ये क्या बन जाएगा, कौन सी साउंड निकलेगी, बैट्स, सावली साउंड। फ्रॉक, FROC के फ्रॉक, इसके आगे हम एस लगा के इसकी प्लूरल नाउन बनाएंगे, FROCKS, फ्रॉक्स, तो ये क्या साउंड आई, सा वाली, फ्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट जी वाली साउंड। अब जी वाली साउंड कैसी होगी, बेड, BED बेड, ये सिंगुलर है, इसका एस हम लगा के आगे इसकी प्लूरल बनाएंगे, BEDS, बेड्स। सा की साउंड नहीं आ रही, लगाया हमने एस ही है लेकिन सा की साउंड नहीं आ रही, जी की साउंड आ रही है, जा की साउंड आ रही है, जा, बेड्स, बेड्स। तो ये चीज़ आपने देखनी है, इसी चीज़ पे तो फोकस करना है आपने। जी वाली साउंड वाले कौन से वर्ड्स हैं और एस वाली साउंड वाले कौन से वर्ड्स हैं। सब वर्ड्स के एंड में एस आएगा उनको प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन उनकी साउंड चेंज होगी। कुछ की साउंड होगी सा की और कुछ की साउंड होगी जा की, जैसे बेड है, बेड्स। नेक्स्ट देखें स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। अब इसके आगे हम एस लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा SPARROW, स्पैरोज। ये स्पैरोस नहीं होगा, स्पैरोज होगा, ठीक है। तो ये जी साउंड आ गई। रूम, ROOM, रूम, ठीक है। इसके आगे हम एस लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा ROOMS, रूम्स। इसमें रूम्स नहीं पढ़े, सा नहीं पढ़े, जा पढ़े, रूम्स, ठीक है। हेयर, HARE, हेयर, इसकी हम प्लूरल बनाएंगे तो HARES, हेयर्स। हमने हेयर्स नहीं कहा, हेयर्स कहा है, जा साउंड। WORD, वर्ड, इसकी हमने प्लूरल बनाई तो WORDS, वर्ड्स। सा वाला नहीं है, वर्ड्स नहीं आए, वर्ड्स, वर्ड्स, ठीक है। तो ये जा वाली साउंड।
आई होप सो आपको ये समझ आएगी होगी। जा और सा डिफरेंस क्या होता है, साउंड में डिफरेंस होता है। लिखा एस ही जाता है सबके साथ प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन उनकी साउंड, कुछ की साउंड सा में प्रोनाउंस होती है एंडिंग साउंड, और कुछ की जा वाली। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है circle the plurals that end in s sound, sa sound, and square the plurals that end in a z sound, za sound। उनने कहा है कि आप जो प्लूरल्स है ना, प्लूरल्स जो जमा है जिनकी साउंड सा वाली है, एंडिंग साउंड सा आ रही है, उसको आपने सर्कल कर देना है, और जो प्लूरल जो जमा जिनकी साउंड जा वाली है ना, उसको आपने क्या उनके बाहर बना देना, स्क्वायर का निशान बना देना है। सा वाली साउंड के बाहर गोल दायरा यानी सर्कल बना देना, और जा वाली साउंड के बाहर स्क्वायर यानी कि वो एक डब्बा सा 4 कॉर्नर्स वाला वो बना देना। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ANTS आंट्स, सा साउंड, हमने इसके बाहर सर्कल बना दिया। HAT हैट, लेकिन इसका आगे ये तो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, लेकिन आप अगर देखें इसका हम प्लूरल बनाए ना तो क्या बनेगा, HATS हैट्स। तो इस वजह से वो उसके बाहर सर्कल ही आएगा, लेकिन ये जो है ना इसकी जो साउंड है वो हर्ट्स सा वाली होगी, इसलिए सर्कल बना दिया। TIGERS टाइगर्स, लगा एस है लेकिन साउंड किसकी आ रही है, जा, टाइगर्स। तो इसके बाहर हमने स्क्वायर की शेप बना दी, जा साउंड आ रही है। FLOWERS फ्लावर्स, फ्लावर्स लिखा एस ही है, एस बना के फ्लावर से फ्लावर्स आया है, लेकिन सा के साउंड नहीं यानी फ्लावर्स नहीं आ रहे, फ्लावर्स जा आ रही है, तो इसके बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया। PANDS पांडाज, पांडाज एस नहीं आ रहा, पांडास नहीं आ रहा, पांडाज आ रहा है, जी की साउंड, तो इसके बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया। स्नेक्स SANKES स्नेक्स, सा की साउंड, इसके बाहर हमने सर्कल लगा दिया। बुक्स BOOKS बुक्स, सा की साउंड, इसके बाहर हमने सर्कल लगा दिया। DOGS डॉग्स, जा की साउंड, तो इसके बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया। डन। कम टू द नेक्स्ट वन, द पेज नंबर 103, लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उन्होंने कहा है कि ये जो नीचे आपको डायलॉग दिए हैं उन्हें इनको पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें। Here, hello little tortoise, how are you? Tortoise, hi, I'm fine, how are you? Here, I'm also fine, can we play together? Tortoise, yeah, sure, what do you want to play? Here, let's have a race, do you like racing? Tortoise, yes, I really like it, let's race. Okay, तो ये डायलॉग है किसके दरमियान, एक हर के दरमियान और एक टर्टस के दरमियान। हर जो है वो कहते हैं हेलो लिटिल टर्टस, हाउ आर यू? हेलो छोटे कछुए, कैसे हो तुम? टर्टस, हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हेयर, आई एम आल्सो फाइन, कैन वी प्ले टुगेदर? आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, कैन वी प्ले टुगेदर? क्या हम साथ खेल सकते हैं? टर्टस, येस श्योर, हाँ ज़रूर, यकीनन, श्योर बिल्कुल। वट डू यू वॉन्ट टू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो? हेयर, लेट्स हैव अ रेस, चलो दौड़ का मुकाबला करते हैं। डू यू लाइक रेसिंग, क्या तुम्हें दौड़ लगाना अच्छा लगता है? टर्टस, येस आई रियली लाइक इट, हाँ मुझे बहुत पसंद है। लेट्स रेस, चलो दौड़ लगाते हैं। ठीक है, डन। रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर एंजॉयमेंट व्हाइल प्लेइंग इन योर क्लास। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी है क्लास के लिए। Okay, next come to the next one, reading and critical thinking, reading comprehension, answer these questions। उन्होंने कहा है ये हमने आपको सवाल दिए हैं, आपने इनके जवाब देने। तो पहला सवाल है what happened during the race, कि दौड़ के दौरान क्या हुआ था स्टोरी में। ठीक है, तो हमने क्या आंसर, क्या हुआ था दौड़ के दौरान? ये हुआ था जो खरगोश था वो सो गया था दरख्त के नीचे, और जो टर्टस था वो मूव कर रहा था स्लोली स्लोली। ठीक है, और वो उसने फिनिशिंग लाइन जो थी उसको क्रॉस कर लिया था और वो जीत गया था। तो हमने क्या लिखना है, ड्यूरिंग द रेस द हेयर स्लेप्ट अंडर द ट्री एंड टर्टस मूव स्लोली, कीप मूविंग स्लोली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, द हेयर स्लेप्ट अंडर द ट्री एंड द टर्टस केप्ट मूविंग स्लोली। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज प्राउड, मतलब किसको बहुत गुरूर था अपनी एबिलिटीज़ पे। हेयर वॉज प्राउड, खरगोश को बहुत गुरूर था। ठीक है, वट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आई लर्न दैट वी शुड नॉट प्राउड ऑन आवर एबिलिटीज़। ठीक है,
उनने ये कहा है कि हमें अपने जो हमारी एबिलिटी हैं, सलाहियतें हैं, उन पर हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, थैंक टू अल्लाह, और किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, आई लर्न दैट वी शुड नॉट प्राउड ऑन आवर एबिलिटीज़, वी जस्ट थैंक अल्लाह फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक्स। उन्होंने कहा है ये आपको वर्ड बैंक दिया, इनको यूज़ करते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड बैंक क्या है, हेयर, challenged, finish line, ashamed, proud। ठीक है, तो फर्स्ट है the turtles reached the dash first। तो कछुआ सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, उसने फिनिश लाइन क्रॉस की थी, सबसे पहले वो फिनिश लाइन पे पहुँचा था। तो ये इधर क्या आएगा, फिनिश लाइन। द टर्टल्स रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट, कि कछुआ सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुँचा था। डैश वॉज मेकिंग फन ऑफ टर्टल्स, कौन कछुए का बना रहा था मजाक, हेयर वॉज मेकिंग फन ऑफ टर्टल्स, खरगोश बना रहा था कछुए का मजाक। अब देखें इधर उनने साथ हमें एक और चीज़ दी हुई है आ और एन वाली, कि इसमें से हम आ लगाएंगे हेयर के साथ या एन लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था एन आता है वॉल्स साउंड के साथ, वॉल्स लेटर के साथ। वॉल्स लेटर कितने थे, 5 थे, ए था, ई था, आई था, ओ था और यू था। लेकिन अब देखें, और हमने देखना होता है कि जो वर्ड है उसका पहला जो लेटर होता है वो वॉल होता है या कॉन्सोनेंट होता है। अगर वॉल होता है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं, लेकिन अगर वॉल नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके साथ हम आ लगाते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में से जो 5 लेटर्स होते हैं वो वॉल्स होते हैं, और जो बाकी 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और 5 लेटर्स कौन से होते हैं, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉल्स होते हैं। अब हमने इधर उनने हमें दिया हुआ है, अब देखिए हेयर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, तो जो एच होता है इसको हम एच भी बोलते हैं। ठीक है, वट एवर यू कैन से, हम एच भी कह सकते हैं। तो जो इसका फर्स्ट लेटर है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वॉल लेटर में नहीं आता, तो इसके साथ हम आ लगा देंगे। ठीक है, आ हेयर वॉज मेकिंग फन ऑफ द टर्टल्स। ठीक है, द हेयर फेल्ट अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, यानी शर्मिंदा होना, शर्मिंदा आप हों तो उसको अशेम्ड कहते हैं। तो इसमें है कि द हेयर फेल्ट अशेम्ड, यानी कि खरगोश को शर्मिंदगी हुई या उसको बुरा महसूस हुआ। अशेम्ड शर्मिंदा होता है, तो वो शर्मिंदा हुआ या उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। ही सैड सॉरी टू द टर्टल्स फॉर हिज डैश बिहेवियर। उसने कछुए से माफ़ी मांगी, कौन किस वजह से, अपने प्राउड बिहेवियर, यानी जो वो गुरूर वाला उसका था ना, उसकी वजह से उसने कछुए से माफ़ी मांगी। तो इसमें क्या आएगा, ही सैड सॉरी टू द टर्टल्स फॉर हिज प्राउड बिहेवियर, PROUD, प्राउड बिहेवियर, प्राउड होता है गुरूर। ठीक है, द टर्टल्स डैश द हेयर टू अ रेस। जो कछुआ था उसने खरगोश को क्या किया था, चैलेंज किया था रेस के लिए। तो इधर क्या आएगा, द टर्टल्स चैलेंज्ड द हेयर टू अ रेस। ठीक है, डन। कम टू द नेक्स्ट पेज 104, लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उनने हमें कहा है कि ये वर्ड्स दिए हैं, इनको आपने इनके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है चैलेंज। चैलेंज, डियर, DARE, डियर। चैलेंज होता है आप किसी को डेयर दो, जैसे आप किसी को एकदम चैलेंज कर लो कि हाँ मैं ये, हाँ चलो ये करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चैलेंज करना बेसिकली ये चीज़ होती है। ठीक है, डेयर होता है। उसके बाद चीयर, CHEER, चीयर, अ शाउट ऑफ जॉय, जब आप खुशी से चीखते हो। ठीक है, खुशी से चीखते चलाते हो इस तरह, उसको हम चीयर कहते हैं। प्राउड, PROUD, प्राउड, फीलिंग बेटर देन अदर्स, कि आप दूसरों से ज़्यादा खुद को बेटर फील करो, मतलब अच्छा सोचो, आप सोचो कि मैं ही हूँ बस दुनिया में, मेरे पास ही सारा कुछ है, मैं ही बहुत ज़हीन हूँ, मैं ही बहुत लायक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बाकी सब काम के नहीं है, उनका कोई हाल नहीं है, नालायक हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे गलत बात है। आपको पता है, अगर हम ऐसे प्राउड, और आपको पता है अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी गुरूर करना नहीं पसंद है, और जो लोग गुरूर करते हैं उनका सर हमेशा नीचा होता है। अगर आपके पास कोई एबिलिटी है भी जो अल्लाह ताला ने आपको दी है और दूसरे के पास नहीं, इस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि आपको खुद पे प्राउड करना चाहिए कि मैं बहुत लायक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और दूसरा बेचारा जिसके पास नहीं हो उसका मजाक बनाए, उसके पास कोई और एबिलिटी होगी, उसके पास कोई और सलाहियत होगी जो आपके पास नहीं होगी। तो अपनी एक को पकड़ के आपको दूसरों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा प्राउड नहीं करना चाहिए। ठीक है, रूड, इम्पोलाइट। रूड होता है जैसे आप किसी के साथ इम्पोलाइट होते हैं, बहुत रूडली बात करते हैं, बेरुखी से,
उर्दू कॉन्टेक्स्ट में देखें ना तो इसका रूट का सही होगा बेरुखी, मतलब आप किसी से बेरुखी से इखलाकन बात नहीं करते, आराम से बात नहीं करते, मज़े से बात नहीं करते, बेरुखी से बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रूड कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। एनिमल नेम्स, रीड द गिवन एनिमल नेम्स। उनने हमें ये जानवरों के नाम दिए हैं और उनने कहा कि ये जो नीचे दिए गए जानवरों के नाम हैं इनको पढ़ें। वाइल्ड एनिमल्स होता है जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर। ठीक है, फार्म एनिमल्स जिनको हम घरों में रखते हैं, हम फार्म में रखते हैं, हम उनसे फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह के। फार्म और वाइल्ड एनिमल्स का पता चला। वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर होते हैं यानी जंगल में होते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स जिनको हम घर में रखते हैं, जिनको हम पालते हैं, जिनको हम फार्म में रखते हैं और उनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, उनको फार्म एनिमल्स कहते हैं। टाइगर, TIGER, टाइगर, ये जंगल में होता है, इससे हमें कोई कुछ नहीं है, ये जंगल का जानवर है। ठीक है, बेयर, रीच, BAR, रीच। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। दो कुछ लोग एलिफेंट को भी रखते हैं पास, कुछ लोग, जैसे इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता है, तो लेकिन ये वाइल्ड एनिमल्स में ही आता है, हाथी। ठीक है, फार्म एनिमल्स, हॉर्स, HORSE, हॉर्स, ये लोग रखते हैं अपने लिए, सवारी के लिए रखते हैं और शौक से भी रखते हैं। ठीक है, हैन, HEN, हैन, मुर्गी, अंडे देती हैं मुर्गियाँ, इसका हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं, चिकन हम खाते हैं और इसके लिए। रैबिट, RABBIT, रैबिट, खरगोश, ये एज अ पेट लोग रखते हैं घरों में और इस तरह फार्म्स पर। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स में क्या आ गया, TIGR, टाइगर, BAR, बियर, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, हॉर्स, HORSE, हॉर्स, हैन, HEN, हैन, RABBIT, रैबिट। ठीक है, डन। नेक्स्ट है, थिंक ऑफ 2 मोर वाइल्ड एनिमल्स इन फार्म एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो। उनने कहा कि वाइल्ड एनिमल्स 3 के तो हमने नाम दे दिए, लेकिन आपने 2 कोई और वाइल्ड एनिमल्स का भी बताना है। जंगली जो जानवर हैं 2 और का भी बताना, और फार्म वाले जो जानवर हैं उनके भी अलग से कोई और 2 नेम बनाने। वाइल्ड एनिमल्स में हमने लिख लिया मोंकी, MONKEY, मोंकी, एंड लाइन, LION, लाइन। शेर और जो बंदर होता है वो वाइल्ड एनिमल में है। ठीक है, फार्म एनिमल्स, गोट, GOAT, गोट, बकरी, काउ, COW, काउ, गाय। ठीक है, ये फॉर्म एनिमल्स में आ गया। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपने जो आपको पसंद है, जैसे बफेलो होगी वो फॉर्म एनिमल में आ जाती है। ठीक है, इस तरह आपने लिखना है जो मर्ज़ी से आपको पसंद। ठीक है, जैसे जिराफ हो गया, ज़ेब्रा हो गया, ये वाइल्ड एनिमल्स में आ जाते हैं। ओके, लर्निंग टू स्पीक, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि ये हमने आपको साइट वर्ड्स दिए हैं, आपने इनको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट वाला है दैम, THEM, दैम, DID, डिड, CAN, कैन, SO, सो, NOT, नॉट। ये थे साइट वर्ड्स। ठीक है, कम टू द पेज नंबर 105। इसमें क्या है, फर्स्ट है राइट द साइट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट। उनने हमें ये वर्ड बैंक दिया है साइट बॉक्सेस का, हमने उनमें से देखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो कौन से ब्लॉक में फिट आ रहा है, हमने उसमें लिख लेना है। जैसे TEN, 10 है फर्स्ट, SONN, सून, RUN, रन, FIND, फाइंड, DRINK, ड्रिंक। अब ये सबसे पहले वाले ब्लॉक में आ गया रन, RUN, रन, हमने वो लिख लिया। FIND, फाइंड, TEN, 10, SWN, सून, DRINK, ड्रिंक। ये जो जिस शेप में फिट हो रहा था हमने उसमें बॉक्स में लिख लिया। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। उन्होंने कहा हमने आपको वर्ड्स दिए हैं, उनमें से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, आपने वो लेटर्स लिखने हैं और वर्ड को कंप्लीट कर लेना है। जैसे सबसे पहले H-RE, तो हमने लेसन में पढ़ता है हेयर। ठीक है, तो H उसके स्पेलिंग थे HARE, तो हमने क्या लिख लिया, A, तो A लेटर मिसिंग था तो ये बन गया खरगोश। F-ST, तो हमने वर्ड पढ़ा था FAST, फास्ट यानी तेज़, तो इसमें क्या लेटर मिस था, A, तो हमने ये लिख लिया, तो ये क्या वर्ड बन गया, फास्ट, FAST, फास्ट। स्नो के स्पेलिंग क्या होते हैं, SNOW, स्नो, तो यहाँ पे N मिसिंग था, हमने N लिख लिया, तो ये वर्ड बन गया स्नो, बर्फ। ठीक है, स्लीप, S-EEP, तो इसमें L मिसिंग है, हमने L लिख लिया, तो SLEEP, स्लीप, नींद, ये बन गया। TREE, ट्री, दरख्त होता है, इसमें R मिसिंग था, हमने वो लिख लिया, तो ये बन गया ट्री, दरख्त। हॉर्स, HORSE, हॉर्स, इसमें O मिसिंग था, हमने O लिख लिया, तो ये बन गया हॉर्स, घोड़ा। ठीक है, डन। अब हम आगे देखते हैं, आगे है ग्रामर, वर्ड्स शोइंग पोजेशंस। Possessive adjectives are used to show possessions
दे शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ओके, परेशान ना हो, मैं आपको समझाती हूँ, ये बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए पोजेशन क्या होता है, पोजेशन होता है किसी के साथ आपकी कोई जैसे आपकी शो होती है कि ये क्या इस वर्ड को कहते हैं, आपकी एक पोजेशन शो होती है, यानी कि वो चीज़ आपकी है, मलकियत, मलकियत, ओके गॉट इट, आपकी मलकियत जो चीज़ जाहिर करती है। जैसे ये किताब किसकी है, ये अली की किताब है ना, तो ये जो किताब है वो पोजेशन किसकी शो कर रहा है, अली की, ये अली की बुक है। पोजेशन इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ इसमें साइंस नहीं है। पोजेशन सिर्फ वो होता है कि आपकी उसके साथ मलकियत या आपके साथ वो मुनसिब है कोई ऐसी चीज़, ठीक है। आपकी जो भी चीज़ है ना, तो वो आपकी पोजेशन शो कर रही है कि वो आपकी चीज़ है, ठीक है। अली की जो चीज़ है वो उसकी पोजेशन शो कर रही है कि वो अली की है, ठीक है। ये होता है पोजेशन, आपकी मलकियत को जाहिर करती है। जो चीज़ आपकी होती है वो आपकी पोजेशन शो करती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, अब जैसे हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे कलर के, तो रेड ब्लू, तो वो एडजेक्टिव्स थे। इसी तरह पोजेशन के भी एडजेक्टिव्स होंगे, वर्ड होंगे स्पेसिफिक, जो हम पोजेशन के लिए मतलब मलकियत को या आपकी उसको जाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो एक प्रॉपर वर्ड्स होंगे, उनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है, जो कि यूज़ होते हैं टू शो पोजेशन, मतलब आपकी पोजेशन को जाहिर करने के लिए। दे शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन, ये जाहिर करते हैं कि ये आपसे बिलोंग करती हैं, यानी ये आपकी चीज़ है, ठीक है। तो पोजेशन क्या होता है, मलकियत होता है। इसको अगर इंग्लिश उर्दू कॉन्टेक्स्ट में देखें मलकियत, तो आसान लफ्ज़ों में देखें तो कोई भी चीज़ आपकी जो आपकी है वो आपकी पोजेशन शो कर रही है, ठीक है। अब इंग्लिश में हम उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं ये तुम्हारी किताब है, इसमें ये तो नहीं कहते ये किताब है किसकी, तुम्हारी। अब तुम्हारी जो है योर्स, ये इसको तुम्हारी को हम इंग्लिश में योर्स कहते हैं, और जो योर्स है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि वो ये बता रहा है कि ये तुम्हारी चीज़ है, ठीक है। सिंपल, बस ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं होगा। तो पोजेशन मलकियत को शो करता है, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, अब देखिए पोजेशन को शो करने के लिए इंग्लिश में हमने स्पेसिफिक एक वर्ड्स रखे हैं, जो कि जिससे पता चलता है ना हमें कि ये चीज़ आपकी है, ये किसकी है, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है कि जैसे आपकी किताब है, मैं ये कह दूँगी उर्दू में कि ये आपकी किताब है, लेकिन इंग्लिश में मैं क्या कहूँगी, द बुक व्हाट, दिस बुक, ये किताब क्या, मतलब ये किताब क्या, दिस बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है, ठीक है। दिस बुक इज़ योर, ये बुक तुम्हारी है। उसके बाद दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। तो ये हम मुझसे पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। नेक्स्ट हम जैसे कि ये तुम्हारी पेंसिल है, तो हम कहेंगे दिस इज़ योर पेंसिल, ये तुम्हारी पेंसिल है। पोजेशन शो कर रहा है योर, ठीक है। वरना हमें क्या पता चलेगा पेंसिल किसकी है, बुक किसकी है। तो पोजेशन जो होती है वो इसलिए यूज़ करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे आई एम अस्मा, मैं अस्मा हूँ। दिस इज़ माई रैबिट, ये मेरा खरगोश है। तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, समझ आ गई। इसमें वो अस्मा अपने लिए बताइए कि ये मेरा क्या है, खरगोश है। अब वो ये तो नहीं कहेगी, क्या पता चलेगा उसको कि दिस रैबिट, अगले को क्या पता चलेगा क्या ये खरगोश क्या, तो वो आगे माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और उसने क्या कहा कि दिस इज़ माई रैबिट, यानी कि ये मेरा खरगोश है। तो इसमें जो माई है वो पोजेसिव एडजेक्टिव में आ जाता है, ठीक है, ये वर्ड है। जैसे आप कह सकते हो दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बस्ता है। दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। दिस इज़ माई बॉटल, ये मेरी बॉटल है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है वी आर क्लासमेट्स, हम क्लासमेट्स हैं। दिस इज़ आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है, ठीक है, ये हमारा स्कूल। वो दोनों अपने लिए बता रहे हैं कि हमारा स्कूल है। जैसे हम कह दें दिस इज़ आवर हाउस, मतलब आप दोनों बहन भाई हैं ना, अली और निमरा अगर बहन भाई हैं तो वो कहेंगे कि ये हमारा घर है। तो इसमें हमारे के लिए वो उर्दू इंग्लिश में क्या स्टार्ट करेंगे, और, ओ यू आर, और। दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। यू आर हारिस, तुम हारिस हो। दिस इज़ योर डक, ये तुम्हारी बतख है। तो योर का मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो ये माई, आर, योर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, गॉट इट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ईजी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज।